हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक सैम्पल मेथड की। सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कि सैम्पल मेथड क्या होता है और इसके द्वारा डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं सैम्पल मेथड की मीनिंग को। व्हाट इज सैम्पल मेथड? सैम्पल मेथड इज द मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड about the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusion are drawn on their basis। मतलब सैम्पल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रुप होता है, ग्रुप डेटा होता है, जो ग्रुप डेटा में से कुछ सैंपल जो है कुछ आइटम सैंपल के तौर में लिए जाते हैं और उसी के आधार पर संपूर्ण की होल ऑफ द पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाला जाता है उस सैंपल के बेसिस पर। फॉर एग्जांपल सैंपल मेथड का यूज हम जो है अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। डे टू डे लाइफ में करते हैं कैसे? सैंपल मेथड को ये समझिए, जब हम घर में चावल बनाते हैं, हम जब राइस बनाते हैं, राइस को पकाते हैं, कुक करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब राइस कुक हो जाता है तब हम उसमें से एक या दो राइस उठाते हैं, उसको मुंह में डालते हैं और उसको खा के देखते हैं, चख के देखते हैं कि पूरा का पूरा राइस बना या नहीं बना। हम पूरा राइस नहीं खाते हैं, हम एक या दो दाने खाते हैं। उससे पता चल जाता है कि हमारा पूरा राइस बना या नहीं बना। तो पूरे में से एक या दो दाना ये हमारा सैंपल है। एक और एग्जाम्पल लीजिए। एक एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं कि जब हम ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, जब हम ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं या फिर ब्लड का कोई जांच कराते हैं, कोई बीमारी का पता कराना है, तो वहाँ पर अपने बॉडी का पूरा खून निकाल के नहीं देते हैं। हम वहाँ से एक या दो ड्रॉप ब्लड देते हैं, उसका चेक हुआ होता है। उससे पता चलता है कि पूरा ब्लड में हमें कौन सा इन्फेक्शन है या नहीं है, कौन सी बीमारी है नहीं है। इसी तरीके से अगर हमें एक क्लास में बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसमें तुरंत जानकारी चाहिए, तो हम क्लास में जब जाते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको खड़ा नहीं करते हैं, किसी को भी बीच में एक या दो स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं और उसी आधार पर आइडिया लगा लेते हैं कि क्लास कैसा है और यहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं। तो वहाँ पर एक या दो स्टूडेंट किसका काम करता है? ये होल ऑफ द क्लास के सैंपल के द्वारा काम करता है, जो कि पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी कि सैंपल क्या है एक्चुअली में? सैंपल क्या होता है? सैंपल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल डेटा। सारे डेटा का जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसके आधार पर सैंपलिंग के आधार पर जो है ये पता लगाया जाता है, ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि हमारा पूरा डेटा किस तरीके से होगा। एक और एग्जांपल ये, अगर आप लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए, आप लोगों को पता हुआ, तो जब जो धान या गेहूं को जो है जब मंडी में लेके जाया जाता है उसको बेचने के लिए, और जब खरीदने वाले जो आड़ती आते हैं, यानी कि जो एजेंसी वाले एजेंट आते हैं, वो आते हैं तो पूरा धान देखने के क्या कहते हैं, मुट्ठी में धान के अंदर हाथ डाल के मुट्ठी भर चावल या धान या गेहूं निकाल लेते हैं। उसी के आधार पर देख के बताते थे कि धान या गेहूं किस तरह का है, उसके आधार पर वो रेट तय कर देते हैं। तो हाथ में मुट्ठी पे पूरे ढेर में से एक मुट्ठी निकाल के तय करना ये कैसा है, तो वो क्या कहलाता है? सैंपलिंग कहलाता है। तो सैंपल मेथड सिंपल सी बात है कि होल ऑफ डेटा में से कुछ डेटा एज ए सैंपल लेना और उस सैंपल के आधार पर पूरे का कंक्लूजन निकालना ही सैंपल मेथड कहलाता है। अब सबसे पहली बात तो सैंपल मेथड हमने समझ लिया क्या होता है, और सैंपल मेथड जो है कहाँ कहाँ के लिए सुटेबल है ये जानना भी जरूरी है। सुटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड। द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। ये वहां पर यूज होता है जहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा होता है और प्रत्येक पॉपुलेशन को हम नहीं देख सकते, उसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए सैंपलिंग करके उसी में कुछ पॉपुलेशन का के आधार पर पूरे पॉपुलेशन का स्टडी और उसका कंक्लूजन रिजल्ट बता दिया जाता है।
जब वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, जब हमें टेस्ट के द्वारा हमारे इंक्वायरी को जो है रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें केवल काम चलाना है, देन वहाँ पर भी सैम्पलिंग के द्वारा काम हो जाता है। नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिजर्व आइटम इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर डाइवर्स आइटम अलग अलग आइटम हर किसी अलग अलग आइटम की जरूरी एग्जामिनेशन नहीं होता है, देन वहाँ पर हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। When different units of the universe are broadly similar to each other, जहाँ पर अलग अलग यूनिट के जो यूनिवर्स के मतलब डेटा है वो जो है एक दूसरे से बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, देन वहाँ पर सैम्पलिंग करना आसान हो जाता है ताकि पूरे के पूरे डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसका कंक्लूजन सही से हो सके। अब बात करते हैं मेरिट्स की, मेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड की मेरिट्स की सबसे पहली बात तो ये इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्चीला, इसके पीछे कम खर्चा आता है, क्योंकि अगर हम सेंसस मेथड की बात करें, सेंसस में क्या होता है हर एक इन्वेस्टिगेटर को घर घर जाके प्रत्येक, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर की जरूरत होती थी, टाइम कंज्यूम होता था, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ जाता था। बट सैम्पल मेथड में केवल कुछ ही पूरे डेटा में से कुछ ही निकाल के उसका एनालाइज किया जाता है, देन ये इकोनॉमिकल होता है, इसमें खर्चा कम होता है। नेक्स्ट, टाइम सेविंग, समय की बचत होती है, संपूर्ण डेटा को पढ़ने के बजाय उसी में से कुछ डेटा को, रिप्रेजेंटेटिव डेटा को लेना ही, सैंपल लेना ही हमारा टाइम को सेव कराता है और टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसके द्वारा हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं उसके कहीं पर कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि सैंपलिंग के थ्रू कोई भी सैंपल आ सकता है, किसी को भी ले सकते हैं, ऐसे में गलतियां होने की गुंजाइश जो होती है उसका पता चलता है। नेक्स्ट, लार्ज इन्वेस्टिगेशन, सैंपल के द्वारा हम जो है किसी भी डेटा का बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हर एक डेटा को अलग अलग जांचने से बेटर है कि उसकी कुछ सैंपल ले लिया जाए, उसकी कुछ रिप्रेजेंटेटिव ले जाए, उसकी जांच करें, तो एक बार में बहुत ज़्यादा संख्या में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसके थ्रू जो प्रशासन का कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है, आसानी रहती है। एंड मोर साइंटिफिक, ये जो है सेंसस से ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पर रूल एंड कुछ नियमों का पता होता है, साइंस के मेथड का यूज़ होता है, जिसके थ्रू हमारा डेटा का कंक्लूजन या रिजल्ट निकालना आसानी होता है। ये तो होगी मेरिट्स। अब मेरिट्स है तो डिमेरिट्स भी होंगे। अब हम डिमेरिट्स की बात करेंगे। सबसे पहला डिमेरिट्स पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये होता है इससे जो है पक्षघात होने की संभावना होती है। जो सैंपल करता है वो अपने मन के हिसाब से किसी को भी सैंपल चुन सकता है। अगर उसने पूरे नियम का कानून का पालन नहीं किया देन पार्शियलिटी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। रॉन्ग कंक्लूजन, सैंपल मेथड प्रत्येक डेटा का एनालिसिस नहीं है, डेटा के कुछ सैंपल का एनालिसिस कभी कभी हो सकता है, उसको संपूर्ण डेटा का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर, जिसके कंक्लूजन हमारा गलत भी आ सकता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमें कौन से रिप्रेजेंटेशन सैंपल का सिलेक्शन किया जाए। यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें कई रूल्स है, कई नियम है, जिसके थ्रू हमें रिप्रेजेंटेटिव का सैंपल का पता करना होता है। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से रूल्स है, कौन कौन से टाइप्स है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। एक सैंपल को जो है फ्रेमिंग करना, उसके थ्रू दूसरे डेटा का रिजल्ट निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी का काम होता है। और लास्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये वही व्यक्ति करता है जो कि स्टैटिस्टिक्स का या फिर जो है सैम्पलिंग का जो है स्पेशलिस्ट होता है, नॉलेज होता है, जिसकी पूरी जानकारी होता है, वही व्यक्ति इसके थोड़ा जो है कंक्लूजन निकाल सकता है। थैंक यू।